सीधे आपको ले चलते पीलीभीत सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कुछ चेष्टा की थी और उन आतंकवादियों की पैरवी तब कोई करता था तो समाजवादी पार्टी करती थी। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, एक तरफ आतंकवाद समर्थक समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। याद करिए, जब 2017 में हमारी सरकार बनी, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। अन्नदाता किसानों का प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, पीलीभीत के 53,400 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 53,000 से 400 से अधिक किसानों का। और आज हमारे पीलीभीत के 3,05,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सालाना 6,000 रुपए हर किसान के खाते में आ रहे हैं। गन्ना किसानों का 1,60,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। और क्रय केंद्र के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम कोई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, आप इस बात को जानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिव्यांगजनों के, विधवा महिलाओं के और वृद्धजनों के पेंशन को रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा महिला और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य कर रही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, गरीब कल्याण की बात आती है तो 43 लाख से अधिक गरीबों को हमने एक आवास उपलब्ध करवाया। सपा की सरकार में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं मिल पाए थे। आज जब मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कोरोना प्रबंधन आपके सामने, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है यहाँ पे? अभिनंदन आपका, पूरनपुर वासियों का, पीलीभीत वासियों का अभिनंदन जिन्होंने वैक्सीन लिया। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और भाइयों बहनों, थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन जो लोग कोरोना के समय गुमराह करते थे कि मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। अगर ये वैक्सीन हमारी जान बचाती है तो इसी वैक्सीन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का ही हम समर्थन करेंगे। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल डोज राशन की भी हर महीने गरीबों को मिलना होगा ना। पहले भी मिलता था क्या? पहले बिजली आती थी क्या? सपा की सरकार भी तो मेडिकल कॉलेज बना सकती थी, नहीं बनाया। और भाइयों बहनों, ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और हमने तो कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर का निर्माण भी हो रहा है ना। कौन ये काम कर रहा है? कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। और ये काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपने यहां पर चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके भेजा था। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप लोग फिर से बाबूराम जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे? सभी लोग तैयार हैं? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे?
भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगी। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बाबूराम पासवान को, यहां पर श्री विनोद तिवारी जी हमारे पूर्व मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपनी पूरी टीम के साथ, मजबूती के साथ लड़ रही है। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा, श्री बाबूराम जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, इनमें संजय गंगवार पीलीभीत से, स्वामी प्रवक्तानंद बरखेड़ा से, विवेक वर्मा बीसलपुर से, इन सभी को आपसे मैं इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि इन सबको विजयी बनाने में अपना योगदान दें। जो बात मेरे सामने आई है, यहां पर बंगाली समाज के नागरिकता के बारे में, भाइयों बहनों, मैंने कमेटी गठित कर दी है, कमेटी गठित कर दी है और सरकार आने के बाद इस कार्य को भी सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, अन्य विकास की योजनाओं को तो सरकार प्राथमिकता के आधार पर ले रही है। और इसीलिए बाबूराम जी को, बाबूराम जी कराइए, अभिवादन करिए जनता का। आप सभी लोग अपना हाथ ऊपर करिए आशीर्वाद का। दोनों हाथ करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। के पूरनपुर में सीएम योगी की रैली को आप सुन रहे थे, जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। और यहाँ पर भी पूरा जोर है भारतीय जनता पार्टी का। पीलीभीत जिले की आबादी 23,45,000 के करीब है और यहाँ से वोट किस तरीके से बटोरा जाए, अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल किस तरीके से बनाया जाए और साथ में वहाँ जाकर अपनी पार्टी की उपलब्धियों को कैसे कम समय में लोगों तक पहुँचाया जाए, यही कोशिश है बीजेपी की। और वही करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको मंच से दिखाई दे रहे थे। बंगाली समाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज की नागरिकता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन भी दे रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी आपने देखा, सभी को फ्री वैक्सीन देने का काम हमारी ही सरकार ने किया है, ये भी कहा सीएम योगी।